नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना। सियासी एजेंडा में एक बार फिर आपका स्वागत है। बेरोजगारी दर पर सियासत। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी दर को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 8.50% हो चुका है, उसके बाद भी सरकार नींद से जागने के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश के आर्थिक हालात और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को कोई हक नहीं श्वेत पत्र की मांग करने का। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बेरोजगारी का हवाला देते हुए बताया कि रोजगार नहीं होने से प्रदेश में मौजूदा समय में आत्महत्या की दर पहले से ज्यादा हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि माली और चपरासी की 700 भर्ती में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया। बीजेपी सरकार के किसानों की आय दोगुनी करने के दावे पर जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। जीतू पटवारी ने बताया कि प्रदेश के एक एक किसान के ऊपर 88,000 रुपए का कर्जा है और एक किसान की प्रतिदिन की इनकम मात्र 88 रुपए है। उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार हर रोज झूठ बोलकर एक नया कीर्तिमान रचने में लगी हुई है। जीतू पटवारी ने कहा कि जब प्रदेश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है और सरकार 80 करोड़ का जेट विमान खरीदने की तैयारी कर रही है, प्रदेश का हर नागरिक 48,000 रुपए के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और सरकार फिर एक बार कर्ज लेने के लिए तैयारी कर रही है। प्रदेश के हालात क्या है? किसानों का एवरेज 88,000 रुपए का कर्ज हो गया और 88 रुपए रोज किसान कमाता है एवरेज। ये किसान की आय दुगनी करने वाले मुख्यमंत्री का असली चेहरा है। इस बीच में मुख्यमंत्री जी ने अपने लिए, खुद के लिए 80 करोड़ का जेट विमान का खरीदने का एक प्रस्ताव कैबिनेट से पास कर दिया। वो मंगाने की तैयारी चल रही है। आप देखो कि किसान 88 रुपए रोज कमाता है, 88,000 रुपए के कर्ज में एवरेज किसान है और 80 करोड़ का जेट विमान मेरे मुख्यमंत्री को चाहिए और बेरोजगारी की दर 8% से ऊपर है। हालात ये है कि मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति, आप जो यहां पर उपस्थित हो, आपका बच्चा जो घर पे बैठा है, सोया है 1 साल का, जो स्कूल जाता है, आपकी वृद्ध मां, आपका वृद्ध पिता जो मर गया, आज जितने लोग आज मरे होंगे, जो भगवान के पास गए वो, या जिनने आज जन्म लिया होगा वो, सब 48,000 रुपए के प्रति व्यक्ति कर्ज में है मध्य प्रदेश। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को कोई हक नहीं श्वेत पत्र मांग करने की। अगर कांग्रेस श्वेत पत्र को लेकर इतनी अधिक ईमानदार है तो कमलनाथ की सरकार के समय का ब्लैक पत्र सार्वजनिक करे, जिसमें कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। देखिए, जीतू पटवारी की समस्या यह है कि उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं, ना कांग्रेस पार्टी ना मीडिया। वो कहने को कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पर खुद कहाँ लापता रहते हैं, लोगों को पता नहीं रहता। तो आज जब वो बहुत दिन बाद लौटे तो इसलिए उन्होंने कहा चलिए पत्रकारों से बातचीत करते हैं, कोई ऐसा प्रयास करते हैं कि मीडिया में स्थान मिल जाए। कौन से श्वेत पत्र की बात कर रहे हैं पटवारी जी? हम तो मांग करते हैं कि वो श्याम पत्र यानी कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय का ब्लैक पेपर लेकर आए, जिसमें कमलनाथ जी उनकी सरकार के काले कारनामे, भ्रष्टाचार के किस्से, दलाली के चिट्ठे वो सब खोले। तो जीतू पटवारी जी पहले अपने 15 महीने के कार्यकाल का ब्लैक पेपर जारी करिए, फिर व्हाइट पेपर की बात करिएगा। दरअसल बेरोजगारी को लेकर जो मध्य प्रदेश में सियासत फिलहाल गरमाई है, उसके पीछे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन है, जिसमें शिवराज सिंह ने मंत्रिमंडल की बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रदेश के लिए खुशी का विषय है कि मध्य प्रदेश उन प्रदेशों में शुमार है जहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है। इस बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है और अब बेरोजगारी को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। और बेरोजगारी दर पर सियासत, इसी मुद्दे पर हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी भाजपा से जुड़े हुए हैं। दर्शन जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस से राम पांडे जी जुड़े हैं। राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जी धन्यवाद, लेकिन स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है आपकी मुझे।
चलिए, दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल दिख जाएगी। दर्शन चौधरी साहब जी, स्क्रीन तो हमको भी नहीं दिख रही है, लेकिन हम तो रास्ते में हैं। जी जी, ये एक सियासत नई चालू कर दी है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, पूर्व मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी दर है 8.5% हो गई है। ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, क्या कहेंगे? और इस प्रकार की बात कोई मतलब नहीं है। जी जिसने माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जी और किसानों की मेहनत से जी, इसमें आवाज रिटर्न आ रही जी बोलें, जारी रखें आप जी। हेलो। हाँ दर्शन जी बोलिए, आ रही है आवाज। हेलो, आ रही है आपको? हेलो। हाँ हाँ बोलिए। ये भैया स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, ऑलरेडी स्काइप पर हूँ। ये 7 बार मध्य प्रदेश में कितनी कम आवाज पाए जी उसमें माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जब भी हमको ये आवाज मिली, धीरे धीरे मध्य प्रदेश बीमारू से विकसित राज्य बना और उसमें खेती का योगदान सबसे अधिक रहा जी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जीडीपी की जो खेती की हिस्सेदारी है जीडीपी में वो लगातार 18% से लेकर एक बार तो 23% तक भी पहुंची जी। तो ये अपने आप में शोध का और अनुसंधान का विषय है जी। मेरे कांग्रेस की मित्र पूरी तरह से अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहे, कुछ भी अनर्गल खिलाफ करते रहते हैं जी। मेरा आपसे अनुरोध है जी। कि जो आज किसानों के अंदर कॉन्फिडेंस जाता जी। चाहे बिजली को लेकर, चाहे पानी को लेकर, चाहे नीतियों को लेकर, इससे मेरा किसान अभी तो नवाचार को लेकर पूरे देश के अंदर कई ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जिसमें मेरे मध्य प्रदेश का टमाटर भी विदेश में जा रहा है। ये बड़ी सुखद बात है। ऐसे कई प्रयोग में केवल एक टमाटर का उदाहरण नहीं दे रहा, हम गन्ना को लेकर भी देखें तो मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे परिवर्तन और अच्छे नवाचार होते हुए और प्रदेश की खेती में नित्य जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना माननीय मोदी जी ने की है और निश्चित ही ये आत्मनिर्भर का रास्ता जो गांधी जी कहा करते थे देश में श्रम और बुद्धि का तलाक हो गया है उसको दोबारा स्थापित करने का काम कर रहे हैं। मेरे किसान का सम्मान लौट रहा है। बिल्कुल किसान का सम्मान लौट रहा है। दर्शन चौधरी साहब, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के किसान के टमाटर से सॉस बने और गेहूं से बिस्किट बने, लेकिन वहीं जीतू पटवारी जी आरोप लगा रहे हैं कि 88 रुपए आय है केवल किसान की, कैसे कर पाएगा? अभी जैसे विगत राज्य के समय थे उन आंकड़ों को उठाकर जब आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश दिन प्रतिदिन, चूंकि अब जो पर कैपिटा इनकम है पहले से ज्यादा हमारी बढ़ी हुई है और माननीय पटवारी जी के जो भी आंकड़े रहे हो और आंकड़े हैं उन पर मैं इसलिए नहीं जाना चाहूंगा कुछ भी आंकड़े दे देना, इससे आप अथॉरिटी जो सरकारी रिपोर्ट है उसके आधार पर बोले तो उससे ज्यादा बेहतर परिणाम आएंगे। चलिए मित्र बैठे हुए हैं आपके राम पांडे जी, इनसे जान लेते हैं। राम पांडे साहब, कांग्रेस जो है अनर्गल बातें बनाती है और जो आंकड़े हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, मित्र आपके ऐसा कह रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हें तो अधिकार है। वो यदि कह देंगे कि अमेरिका इस दुनिया में नहीं है तो हमें मानना पड़ेगा। वो यदि कह देंगे 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे तो हमें मानना पड़ेगा जी। वो कह देंगे किसानों की आय डबल कर देंगे तो हमें मानना पड़ेगा जी। लेकिन जो डाटा अवेलेबल है सरकार के पास है उसे वो नहीं मानेंगे। जैसे 30 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, जो सरकार की वेबसाइट है उस पर 30 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है। अतिथि विद्वान 2 साल से घूम रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी जब वो बैठे थे धरने पर उनके पास गए थे और उनको बोल कर आए थे आपके साथ अत्याचार हो रहा है। ये नहीं जीतू पटवारी जी के साइन से अतिथि विद्वानों को कैबिनेट से पास करके नियमित कर दिया था। जीतू पटवारी जी उस समय शिक्षा मंत्री थे और वो खरीद फरोख्त के कारण वो सरकार चली गई और 2 साल होने को मार्च में 23 मार्च को कोरोना काल में शिवराज सिंह जी को पूरे 2 साल हो जाएंगे। अतिथि विद्वानों को वो अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। और आज ही की एक और लिस्ट है जो संविलियन जिनका हुआ था 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 22 साल पहले, उनको भी वापस कर दिया गया है।
तो 22 साल भी पीछे भेज रहे हैं, नई नियुक्तियां दे नहीं रहे हैं। अखबार में रोज हम पढ़ते हैं जी, कम से कम महीने में शिवराज सिंह चौहान जी एक सभा में ये बोल देते हैं कि मैं 2 लाख नौकरियां इस महीने दे दूंगा, 50,000 नौकरियां इस महीने दे दूंगा, 25,000 नौकरियां इस महीने दे दूंगा। वो खुद भी भूल जाते हैं कि पिछले भाषण में 2 लाख बोला था या 25,000 बोला था, लेकिन वो हर महीने 15 दिन में घोषणा रोज करते हैं कि मैं नौकरियां दे दूंगा। और जो जीतू पटवारी जी ने बोला है वो 100% सत्य है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग श्वेत पत्र, ब्लैक पत्र, ब्लू पत्र, वो कुछ भी नौटंकी कर सकते हैं। मैं और आप और पूरा देश जानता है कि ये पूरी नौटंकी करने में एक्सपर्ट हैं। 26,000 घोषणा शिवराज सिंह चौहान जी की आपको पता ही है। और सबसे बड़ी नौटंकी तो आप देख लीजिए, ये सिंधिया जी शिवराज जी के बारे में क्या कहते थे और शिवराज जी सिंधिया जी के बारे में क्या कहते थे। और अभी अभी ये पंकज चतुर्वेदी जी ये हमारे कांग्रेस के ही प्रवक्ता थे, ये कहते थे कि सबसे भ्रष्ट शिवराज सिंह है, ये कहते थे कि शिवराज सिंह से निकम्मा कोई नहीं है, ठीक है। और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी में जाकर अब वहां पर जाकर फिर ये झूठ बोलने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही गणित है, कुछ भी हो जाए हमें झूठ बोलना है। आज बेरोजगारी के कारण क्या हालत हो गई है मध्य प्रदेश की। भुखमरी में मध्य प्रदेश नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 है। ऐसा कौन सा शहर तहसील नहीं है जहाँ रोज चोरियां डकैतियां नहीं हो रही हैं। ये बेरोजगारी के कारण चोरी डकैती की समस्याएं भी बढ़ती जा रही है, महंगाई अलग बढ़ रही है, सरकार हर तरफ से फेल है। गंगा में लाशें तैरती है, नर्मदा में लाशें तैरती है, ऑक्सीजन से लोग मरते हैं, सरकार कहती है विधानसभा में और संसद में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ ये भी बात उतनी ही उचित है कि ये जो जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, पंकज जी हो, तो इन लोगों को आप संभाल नहीं पाए। खरीद फरोख्त की आपने बात की है, लेकिन थे तो आप ही के अंग, आप सरकार नहीं चला पाए, ऐसा भी आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। तो खैर इस पे आता हूं मैं आपके पास। दर्शन जी, इतने सारे आरोप जो है आपके मित्र राम पांडे साहब ने जड़ दिए, बेरोजगारी में अव्वल कर दिया, प्रदेश में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इन सब वस्तुओं पे, इन सब चीजों पे जो है कोई कमांड नहीं है, क्या कहेंगे एक बार फिर से? बिल्कुल, ये जो भी बोल रहे हैं जी, इनकी बातों में ना तो सत्यता है ना प्रामाणिक जी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब पहले के, आज से 15 साल पहले का मध्य प्रदेश और आज की यदि अपन कल्पना करेंगे, मैं गाँव द्वारा अभी भी मैं गाँव की कार्यक्रमों में हूँ और गाँव की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ रहा है। और अब मेरा जो किसान का गाँव का बालक जिसमें कभी था वो शिक्षा के मामले में, कार्य के मामले में वो पिछड़ा हुआ था, धीरे धीरे उसकी वृद्धि हो रही है। और साथ में अब जो नवाचार जिस प्रकार के चल रहे हैं प्रदेश के अंदर और देश में, कई चीजों में मध्य प्रदेश एक मॉडल बन चुका है और धीरे धीरे बनने की कगार पे आ गया है, जहाँ बिजली की हालत। चलिए दर्शन जी, एक और आरोप राम जी ने लगाया है कि सरकारी जो साइट है उस पे 30 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं, तो इस दिशा में क्या कदम प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री? मैं चूंकि व्यवहारिक बात जानता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आपने अतिथि विद्यालयों की बात करी जी, मैंने भी 500 से लेकर 50,000 तक की न केवल लड़ाइयाँ लड़ी बल्कि जितवाने का काम दिग्विजय सिंह जी ने तो केवल नियुक्ति करी थी, युवाओं के साथ मजाक किया था, शिक्षा के साथ मजाक बना दिया था, उस पद्धति को सुधारने का काम माननीय शिवराज सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जहाँ तक अतिथि विद्यालयों की बात है, डबल से अभी आपके पास ही यहाँ से बहुत सारे आ गए होंगे, बहुत सारे हमारे साथ पढ़ने वाले कॉलेजों में नियुक्तियां हुई है और बहुत प्रकार से उनको मिल भी रही है और आगे भी रोजगार के वो पड़े हुए हैं। इनके आंकड़े केवल फर्जी, और ये आंकड़े कहाँ से दिखा देते हैं हमको भी और आपको भी मालूम नहीं चलता, इनकी साइट अलग से ही चलती है और कांग्रेस को कहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने मेरे मध्य प्रदेश नहीं देश की हालत या किसानों की हालत बनाई है। तो आप पढ़ लें डॉक्टर अबुल कलाम की किताब को, उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ लें, जिम्मेदारी किसकी है। कांग्रेस की नीतियों में नेहरू जी ने जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना से कह दिया कि देश का विकास उद्योगों के माध्यम से और किसानों की जो 56% की जीडीपी है उसको 6% पर समेटने का काम किया, जिसके कारण मेरा किसान दिन प्रतिदिन माइनस में चला गया। और ये कर्ज की बात करते हैं, कर्ज बनाने का काम इन्होंने किया, हम उसको कर्ज से मुक्ति देने का काम, और इसलिए नीतियों में परिवर्तन करते हुए और देश में इस प्रकार की विधा जिससे मेरा किसान खेती की ओर जाए, खेती में गौरव का महसूस कर सके, गौरव का अपने आप में। क्योंकि गांव से पलायन बात, कांग्रेस 99,000 गांव को खा गई है, मैं तो इस दावे के साथ कह रहा हूँ। राम पांडे साहब, पूरे आंकड़े के साथ आपकी बात का जवाब दिया है दर्शन चौधरी जी ने।
हम लॉकडाउन में हमने ये आपने सुना था संसद में क्या कहा था कि एक भी किसान नहीं मरा जी। और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, किसान मर गए तो क्या मेरे लिए मर गए? ये सतपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है कि मोदी जी कहते हैं किसान मर गए, क्या मेरे कारण मर गए? और संसद में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमें नहीं पता कौन किसान मर गया। संसद में भारतीय जनता पार्टी कहती है ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है। अब जब ये 100 रुपए का डीजल हो गया, 110 रुपए का पेट्रोल हो गया, जो पेट्रोल पंप पे डिजिटली रूप से दिखाई देता है, उसको ये स्वीकार नहीं कर रहे। 1000 रुपए का गैस सिलेंडर हम खरीदते हैं, उसे ये स्वीकार नहीं कर रहे। जब हर महीने जनता 1000 रुपए में गैस सिलेंडर खरीद रही है, 100 रुपए में डीजल खरीद रही है, 110 रुपए में पेट्रोल खरीद रही है, उसके बाद भी ये निकार दें, बिल्कुल इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। दोनों साथ बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जन्मसिद्ध अधिकार है। एक बार फिर जवाब आपके पास आता हूं। झूठी खबरें गढ़ना और झूठी खबरें पढ़ना और झूठी खबरें भेजना, जी इनका जवाब तो ब्रह्मा जी भी आए हैं तो कोई नहीं दे पाएंगे। अब ये कहते हैं कि हम 30 रुपए में पेट्रोल दे रहे हैं, तो अब क्या किया जाए? ये कह रहे हैं हम 30 रुपए में डीजल दे रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? ये कह रहे हैं कि हम 300 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? जब इनकी आंखें फूट गई हैं, बंद हो चुकी है, तो कोई क्या कर सकता है? पांडे साहब, भाई इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इन्हें 28% जनता सुन रही है, क्या करेगा? 30% इनकम टैक्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या कोई क्या करेगा? टैक्स के कारण लोग मर गए। क्या कहा था कि 50 दिन में यदि नोटबंदी से व्यवस्था नहीं सुधर जाए तो मुझे लात मार के भगा देना। क्या नोटबंदी के कारण देश बर्बाद नहीं हुआ? जीएसटी से क्या देश बर्बाद नहीं हुआ? कभी नहीं आ सकती। व्यक्तिगत इसको ना लेके जनता सुन रही है। सरकार के अनर्गल आरोप हम पर ना लगाए जाए। अरे ये 100 रुपए का डीजल नहीं है क्या? आपको इतनी अकल नहीं है? पेट्रोल पंप पे जाके देख लीजिए, 100 रुपए का डीजल है, 110 रुपए का पेट्रोल है। आपको दर्शन का गैस सिलेंडर है कि नहीं? दर्शन जी, महंगाई दिखती है, बेरोजगारी दिखती है, क्योंकि आप लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं ना। आप लोग तो करोड़ों कमा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कर्ज में डूबे हुए हैं। आंकड़े आप दोनों कलाकारी दिखा रहे हैं, आंकड़ों के विषय पे आ जाइए। दर्शन जी यहाँ विषय से भटकाव हो रहा था। वहीं कांग्रेस ने एक और आरोप भी यहाँ पे लगा दिया है कि जो किसान कर्जे में है उसकी आय इतनी है और बेरोजगारी 8.5% से ज्यादा हो गई, और मुख्यमंत्री जो है वो जेट विमान खरीद रहे हैं। तो इस पे भी कुछ कह दीजिए। प्रधानमंत्री कार खरीद रहे हैं, यहाँ लोग भुखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण से मर रहे हैं और प्रधान राम पांडे जी विषय राम पांडे जी दर्शन जी को बोलने देंगे तो आपको ज्यादा ठीक लगेगा। शर्म नहीं आती है? डूबकर मर जाना चाहिए। हमने इतनी विपरीत परिस्थिति 700 किसानों को मारने के बाद केवल बिजली पर 20,500 करोड़ की सब्सिडी दी है। हमने बिजली के साथ साथ हमने उपार्जन पर भी लगभग 14,500 करोड़ की सब्सिडी मध्य प्रदेश और देश के अंदर। पांडे जी देश के अंदर व्यक्तिगत बात ना ले, यहाँ पर जनता आपको देख रही है, साधना न्यूज के माध्यम से आपको सुन रही है। गाँव में के किसान को उसके घर का अधिकार है, ये किसी ने तय किया है। तो 75 साल में पहली बार देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वामित्व योजना देकर ये तय कर दिया है कि हम गाँव के थे और रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पांडे जी, यदि कोई फर्जी है, गलत है या उसके लिए अन्य तरीके होते हैं, स्वस्थ परंपरा के अनुसार जो है आप चुनाव लड़े, फाइट करें। डबल इंजन की सरकार, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ। कोई इंजन की सरकार कहाँ गई? हम स्वास्थ्य परंपरा के साथ अभी ताजा उदाहरण आप देख लेना। मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव यदि रद्द हुए हैं कांग्रेस के कारण हुए। इनके ही वकील, इनको सर प्रमुख राज्यसभा के सदस्य बनाकर इनके कारण गए। और मैं तो ये दावा कर रहा हूँ ना, पिछड़े वर्ग हो, अन्य कोई वर्ग हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति मोर्चा हो, जाति मोर्चा हो, गैर कांग्रेस। चलिए मान लिया जाए, कांग्रेस प्रवक्ता जी आपसे सहमत भी हो जाते हैं, लेकिन एक विपक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड ले रही है भारतीय जनता पार्टी की? यदि सब मान लेते हैं कि दमनकारी नीतियां भी हैं, तो कांग्रेस पार्टी वहाँ कहाँ स्टैंड कर रही है? कितने धरने और आंदोलन कांग्रेस पार्टी अभी तक कर चुकी है या अब करने वाली है? विषय पे आइए। घर में चले जाइए, मध्यम वर्गीय के घर में चले जाइए, कोई सा भी सर्वे कर लीजिए। कांग्रेस के पास जमीन है ही नहीं है इनका, न बूथ लेवल पर न बड़े लेवल पर। इनके पास केवल पदाधिकारी नेता बचे हैं। कांग्रेस का ग्राउंड बिल्कुल फेल हो चुका है, इसलिए केवल मोबाइलों से चलने वाली पार्टी बची है। हमारी पार्टी जमीन की थी, है और रहेगी। फैलाने में नंबर 1, नफरत फैलाने में नंबर 1,
घृणा में नफरत नहीं, हम राष्ट्र को लाने में हमारा मंत्र है दर्शन जी, एक मिनट, राम पांडे जी, राम पांडे जी, आप सुन पा रहे हैं? राम पांडे जी, ये जितने भी आरोप आप लगा रहे हैं नफरत फैलाने में, दंगा फैलाने में, या फर्जी है, तो इसके लिए मैं वही कह रहा हूँ, संवैधानिक देश है, संवैधानिक परंपराएं होती हैं, कोर्ट सबके लिए खुले हैं। संविधान, लोकतंत्र, संविधान सब खत्म कर दिया इन्होंने, कुछ नहीं बचा है। वह रात को 12 बजे संविधान को हम केवल मानने वाले रहे, एक परिवार की पार्टी चलाने वाले। संविधान तो पांडे जी से निवेदन करता हूँ, आप भी छोड़कर के पहले जला हाँ, दिया, एक परिवार की पार्टी आपका तो अध्यक्ष भी जला दिया गया। हमारे यहाँ तो स्वस्थ परंपरा है, हम प्रजातंत्र को मानने वाले। इंदिरा गांधी जी ने 356 धारा का 50 बार दुरुपयोग किया है, कांग्रेस की सरकारों ने 100 बार दुरुपयोग किया है, और चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है। हम स्वतंत्र परंपरा के लोग हैं, हमारी पार्टी में भी विधान लागू है, और हम सरकार भी हमारी संविधान को मानने वाली है, हम अन्य चीजों को नहीं मानती। आपने कहा था कि महंगाई बढ़ती है तो प्रधानमंत्री की गर्मियां कम होती है, ये आपके प्रधानमंत्री ने कहा था। प्रधानमंत्री की तो अरे आपके प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि इस देश के कहा था महंगाई एक संप्रदाय विशेष का अधिकार है, हम संप्रदाय नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने तो भारत के संविधान को झुठलाने का काम किया है। हम संविधान को मानने वाले लोग थे हैं, और उसकी प्रस्तावना को हम स्वीकार करते हैं। संविधान देश की सबसे बड़ी धर्म ग्रंथ है, उसको चलिए आधार पर हमने संविधान को ही मानते हुए, और कोर्ट ने जो फैसला किया है, चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो, हमारी सरकार की मनोवृत्ति और हमारी इच्छा शक्ति थी, जिसके कारण हम 370 धारा को न केवल समाप्त कर पाए, देश के अंदर एक विधान लागू करवा पाए। आपने तो देश को खंड खंड करने का काम किया है। हम देश की अखंडता अभी तक जो हमको दिखाई दे रहा है, पूरी देश को जनता पर भरोसा है, इसके परिणाम आप जनता में जाकर। दरअसल आप दोनों विद्वान साथी यहाँ बैठे हुए हैं, एक आग्रह मैं आप दोनों से कर रहा हूँ कि एक एक समय में अपने अपने बारी पर बोलेंगे तो लोग सुन पाएंगे। पूरा हिंदुस्तान आप दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा है, आप दोनों अपनी अपनी पार्टी को पक्ष रख रहे हैं, कृपया करके एक एक करके बोले। दर्शन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोल लीजिए, इसके बाद समय आने पर राम आप बोलें जी। मूर्तियां रख दी थी जिनके लिए मंदिर बन रहा है, और आपका कोई योगदान नहीं है। आपने तो सुप्रीम कोर्ट में दे दिया था कि हमने बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी, आपके पूरे 50 नेताओं ने लिखकर दे दिया। कितने झूठ बोलते हैं, 20 साल से कह रहे थे बाबरी मस्जिद हमने तोड़ी, और फिर वहां जाकर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि मस्जिद हम नहीं तोड़ी। कितना झूठ बोलते हो। राम के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते हो, राम के लिए 2 दिन जेल नहीं जा सकते हो। कितने फर्जी लोग हो, कहते हो कि पहले कोर्ट के बाहर कहते हो बाबरी मस्जिद हमने जो तोड़ी, और कोर्ट के अंदर कहते हो बाबरी मस्जिद हमने नहीं तोड़ी है। कोर्ट के अंदर आपने कहा है बाबरी मस्जिद हमने नहीं तोड़ी, कोर्ट के बाहर कहते हो हमने तोड़ी। अरे बेशर्मो, राम के लिए 2 दिन जेल नहीं जा सकते हो। कितने बेशर्म लोग हो। राम भगवान के लिए कम से कम कोर्ट में जाके ना तो बोलते थे, न करेंगे। राम भगवान के लिए कम से कम कोर्ट में जाके बोलते। चलिए राम पांडे जी बोलते, हाँ राम पांडे जी, राम पांडे जी जाकर बोला है कोर्ट में। चलिए राम पांडे जी विषय पे आइए, कांग्रेस प्रवक्ता जी विषय पर आइए। एक प्रश्न आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ कि कैबिनेट की बैठक के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोला भी है कि जो अपने मंत्रियों से कि हमें खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पर बेरोजगारी की दर कम है। यदि एक चुने हुए मुख्यमंत्री इस तरह का वक्तव्य देते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी, क्या कहेंगे आप? अरे चुना नहीं है, खरीद फरोख्त का मंत्री है मुख्यमंत्री। 35-35 करोड़ खरीद के बनाए, जनता ने नहीं चुना है मुख्यमंत्री। हमारे कोरोना काल में एक महीने बनाए, तुम्हारे मुख्यमंत्री तो उद्योगपति थे दद्दा। ये एक महीने कोरोना काल में पूरे देश में लॉकडाउन की जरूरत थी। जब तक ये मुख्यमंत्री नहीं बन गया तब तक पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगा। और मेरा तो पूरे देश में लॉकडाउन फैला है। एक महीने लॉकडाउन डिले किया गया था शिवराज को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। एक महीने लॉकडाउन डिले किया गया था। बेंगलोर में विधायकों को बंद करके रखा गया था। 35-35 करोड़ दिए गए थे, और उन हारे हुए लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया 4 दिन पहले। उन हारे हुए, उन बिकाऊ लोगों को आपने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। ये हमारी पार्टी का बड़प्पन है कि हम जो हारे हुए फर्जी लोगों को ये तो हमारी पार्टी और संगठन का प्रबंधन है, उसके हिसाब से हमारी पार्टी चलती है। आपके अनुसार फर्जी पार्टी है, कोई प्रबंधन नहीं है, केवल झूठ बोलना प्रबंधन। चलिए, लेकिन पांडे जी ये बात भी तो उतनी सही है। मेरी इस बात का जवाब भी दे दीजिए कि लोग तो आप ही के थे, उन लोगों को आप संभाल नहीं पाए। अगली बार का भरोसा करो, यही आपकी पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपकी पार्टी रोड पर कहीं नहीं दिखाई देती है। आपकी
पार्टी केवल मीडिया में आकर भौंकती है, आज भी हम नहीं करती है, केवल मीडिया में आकर भौंकना आपकी पार्टी का काम है, रोड पर हमारा लक्ष्य कहीं नहीं है। दर्शन जी, दर्शन जी, दर्शन जी, दर्शन जी, बेरोजगारी बढ़ रही है, दर्शन चौधरी जी, घर से लाश मारकर आपको भगा दिया जाएगा। दर्शन जी, जमाने में केवल यही घटना हुआ करती थी। बिल्कुल घटना होती थी। दर्शन जी, एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी है, आप किसानों के नेता हैं, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे में जब सारी चीजें उभर के सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप लग रहे हैं इसका आप खंडन कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के, वो आत्मविश्वास से बहुत परिपूर्ण है और वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी की दर कम है। तो आपने जो कांग्रेस की सरकार के जो मुखिया थे तत्समय के, उनसे ब्लैक पत्र जारी करने का बोला है अपने श्वेत पत्र पे, तो उस बारे में भी बता दें। निश्चित ही जी, ये कांग्रेस तो अपने उनके काले कारनामों का तो कोई भी पत्र जारी नहीं हो सकता जी। इतने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड हैं, कांग्रेस के जमाने में टूट चुके हैं जी। और हमारी सरकार देखिए, डीबीटी इनके ही प्रधानमंत्री थे ना, उनने भाषण दे के गए थे 1 रुपया भेजता हूँ और 15 पैसे आते। हम दावे के साथ कहते हैं हमने डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया, 1 रुपया भेजते हैं और 1 रुपया आते हैं। हमारे छोटे से लेकर बड़े काम में बिल्कुल प्रामाणिकता है और हम दावे के साथ, आज चाहे हमारा गरीब की बात हो चाहे किसान की बात हो, हम इनमें न केवल सुचिता ला रहे हैं बल्कि पूरा भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम, जो सुशासन हमारा मंत्र है उसको स्थापित करने का काम हम कर रहे हैं और करके रहेंगे। इसीलिए कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहे हैं। अब तो इनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी राष्ट्रवाद को मानते हुए और राष्ट्र प्रेम को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ आए और भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाएं और देश को हम आगे बढ़ाएं। आज विश्व की 5वें नंबर की 5 ट्रिलियन, और अभी इंडिया टुडे का एक जो सर्वे आया है, उस सर्वे में मोस्ट इमर्जिंग स्टेट इन एग्रीकल्चर इज मध्य प्रदेश की। मैं तो नहीं कह रहा, वो तो एक प्राइवेट पत्रिका है। इसलिए निवेदन है कि केवल अनर्गल बातों से काम न चलाएं। मध्य प्रदेश खेती में अभी गड़गड़ाने वाला राज्य नहीं है, विकसित बीमार राज्य नहीं है, मान लिया जाए राज्य हो गया। बिल्कुल मेरा बिल्कुल एक छोटा सा कमेंट, उत्पादन में भी मध्य प्रदेश आगे आ रहा है, गेहूं में हमने रिकॉर्ड तोड़े हैं, सब्जी और चलिए दर्शन जी, चूंकि समय, दर्शन जी समय कम है, एक और सवाल आपकी तरफ ही मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो 2 चीजें आपने बताई थी, गेहूं में मध्य प्रदेश अग्रणी है, वहीं जो टमाटर, तो ये टमाटर का सॉस किसान का कब तक मार्केट में आ जाएगा, और वहीं गेहूं के, उन किसानों के गेहूं के बिस्किट, इन 2 चीजों पे एक जल्दी से आप अपना फाइनल कमेंट दे दें। निश्चित ही हमने जो एफपीओ की देश के अंदर 10,000 और उसमें भी 1,000 एफपीओ केवल 7,500 करोड़ का बजट खर्च हो रहा है। और ये क्रांतिकारी परिवर्तन, जो लोकल फॉर वोकल की बात, लोकल फॉर ग्लोबल, मेड बाय इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया की बात जो माननीय मोदी जी ने किया है, वो साकार दिन सपना आ गया। ऐसे कई उदाहरण सामूहिक तौर पर हमको बिल्कुल लगे। राम पांडे जी, जब आप समय कम है, इस विषय पर अपन फिर बैठेंगे, लेकिन तब तक एक छोटा संक्षेप में, मौका नहीं दिया मुझे, ना स्क्रीन पर दिखाया ना मौका दिया। चलिए आप फाइनल कमेंट दे दीजिए अभी अपना जल्दी से। ये बोल चुके हैं, मोदी जी बोल चुके हैं, देश में 80 करोड़ गरीब लोगों को अनाज बांट रहा हूँ। जब 80 करोड़ गरीब कहाँ से आ गए, 80 करोड़ बीपीएल रेखा के नीचे कैसे पहुंच गए, जब बेरोजगारी नहीं है तो। चलिए बोल रहा हूँ, ये फर्जी है, ढोंगी है, नौटंकी बाज लोग हैं। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बोल चुकी है 80 करोड़ गरीबों को हम अनाज दे रहे हैं। जब देश में 80 करोड़ गरीब है तो कहां से आपने बेरोजगारी? बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी की दर पर सियासत गरमाई है, उसमें जितने भी आंकड़े आए, दोनों मित्रों ने अपनी अपनी पार्टी का जोरदार बचाव किया है। फिर किसी दिन इसी विषय पर बैठेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।